अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको नए व्लॉग में। आज नाश्ते में हमारे पास है अंडा, डबल रोटी और देसी चाय। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि बाहर जो है एम्बुलेंस आई हुई है। जल्दी जल्दी शूज़ पहन लूँ क्योंकि बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और मुझे देर हो रही है। यहाँ पे मैं शूज़ पहन रहा था तो मुझे पता चला कि इसके ना तस्मे टूट गए। फिर मेरे पास एक्स्ट्रा तस्मे पड़े हुए थे, वो मैंने डाले। एक मुझे देर हो रही थी, ऊपर से जो ना ये और काम मेरा बढ़ता ही जा रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, बस मैं शौकिया अपनी वीडियो बना लेता हूं अपनी शौक के खातिर। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी जो ना वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस में आपको मालूमात बहुत मिलेगी। लंदन के हवाले से काफ़ी मालूमात जो मुझे आती है मैं ज़रूर अपने वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे तैयारी के चक्कर में मेरी चाय जो ना वो मैंने पी नहीं, ठंडी हो जा रही थी। और फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी से ना मैं मास्क कोई उठा लूँ। एम्बुलेंस आ रही है, हमारी सामने खड़ी हुई है। Hi dear, I'm coming, no worries. Sorry. Yeah, I'm coming. Thank you. एम्बुलेंस वालों को मैंने काफ़ी वेट करवाया था, तो डोर पे आते ही मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, लेकिन देखिए कितना शाइस्ता तरीके से वो कह रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है कि आपने टाइम दिया, कोई बात नहीं। तो एम्बुलेंस में मैं बैठा, कोई 15-20 मिनट का रास्ता था। You might have to park here, and then don't go too far back because we've got to put the stretcher down, the wheelchair down. और हम कुछ देर के बाद ना हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और यहाँ पे आप देखें ये मोहतरमा जो है वो मुझे कह रही थी कि मैं ना व्हील चेयर लेके आती हूँ, तो मैंने इनको मना किया कि भाई मैं व्हील चेयर पे नहीं, मैं क्रचर पे खुद ही जाऊँगा। Right. You might have to park here. तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। मैं टाइम से कोई तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हॉस्पिटल पहुँच गया था और आराम से, ताकि फिर यहाँ पे जिस तरफ से उतारा गया था यहाँ से चल के जाना था मुझे फिजियोथेरेपी की तरफ। रास्ता काफ़ी अच्छा था, लंबा था, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया कि मैं ना क्रचर पे जाऊँ, खुद जाऊँ, बजाय व्हील चेयर के मैं खुद चल के जाऊँ, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो मैं चलता हुआ जा रहा था। हॉस्पिटल को ज़रा आप व्यू कर लें, आप आइडिया हो जाएगा आपको कि लंदन की या यूके की बात करें तो यहाँ की हॉस्पिटल कैसी होती हैं। ज़रा आप इसको व्यू कर लें। दोस्तों लगभग हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बस आजकल मैं घर पे रेस्ट पे होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना लूँ, ताकि इस तरीके से ना मेरा दिल भी बहला रहता है, फिर काम भी मतलब एडिटिंग वगैरह हो गया या इस तरफ जहन लगा रहता है। फिर आप जैसे दोस्त लोग जो होते हैं वो कमेंट्स वगैरह करते हैं तो उनको जवाब देना, फिर मतलब ऐसे कि पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है यूट्यूब के चक्कर में ना। ये हमारी हॉस्पिटल जो थी ना, इसका ये रिसेप्शन था और ये मेन एंट्रेंस की जगह है ये हॉस्पिटल की। तो आप देखें ज़रा, आपको भी तजुर्बा होगा कि यूके की या लंदन की बात करें तो यहाँ की हॉस्पिटल्स कैसी होती हैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी का जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे मैं आ गया था। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं क्यू में खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं अपना ना चेक इन वगैरह करवा दूँ या इनको बता दूँ कि भाई मैं आ चुका हूँ। और समटाइम ऐसा होता है ना कि बंदा आता है पता ही नहीं होता। मैंने चेक इन करवाया तो इन्होंने कहा कि भाई आप बैठ जाएँ भाई, आपके ना अभी 10-15 मिनट हैं, तो आपके टाइम पर आपको हम बुला लेंगे। ये बाहर बैठे हुए लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे फिजियो के लिए आए हुए हैं। ये अपनी फिजियोथेरेपी करवाएंगे और इनको ना बुलाया जाता है और इस जगह हम आगे बैठ जाते हैं। फिर जिसका नंबर और टाइम होता है तो उसको बुला लिया जाता है अंदर। तो जनाब 5-6 मिनट के बाद मेरा नंबर आ गया। ये आप देख रहे हैं ये जिम है, ये फिजियोथेरेपी का जिम है और यहाँ पे हमें ना फिजियो करवाई जाती है। Good. यहाँ पे मेरा फिजियोथेरापिस्ट मुझे वॉक करवा रहा था बगैर क्रचेस के। वो कह रहा था ये जो 2 बार्स हैं इनको पकड़ के चलो। Good. Make sure to heel strike. Yes. अब उसकी कोशिश थी कि मेरी हील जो ना वो स्ट्राइक करे जमीन को सबसे पहले, और वो कह रहा था आप जो ना कदम थोड़ा बड़े बड़े उठाएं। फर्स्ट लेग फर्स्ट, राइट लेग फर्स्ट। आज जो फिजियोथेरापिस्ट था वो फर्स्ट टाइम उस समय मिला था, क्योंकि पिछले 1 साल से जो फिजियोथेरापी करवा रहा था वो कोई और था। आज मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फिजियोथेरापी करवाई थी। इतना कदर कि मेरी टांग से ब्लड बहना शुरू हो गया काफ़ी।
This leg. Yeah. Heel on the floor. Yeah. Good. Hold it. Good. And how long? How many seconds? 30 seconds. 30 seconds. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पे वो कह रहे थे इस पोजीशन में खड़े होके आपने 30 सेकंड तक गिनना है। तो मैं शुरू हो गया गिनना। 40, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि बगैर हाथ लगाए इस सीढ़ी पे ना आपने चढ़ना है, ना हाथ लगाना है ना पाँव लगाना है, बस इस सीढ़ी पे आपने चढ़ना है। तब मैं इस सीढ़ी पे चढ़ रहा था ऊपर। Good. आज की फिजियोथेरेपी का सेशन जो था वो पूरा हुआ और मैंने कहा कि नेक्स्ट फिजियोथेरेपी का जो मेरा सेशन होगा उसकी अपॉइंटमेंट ले लूँ। यहाँ से अपॉइंटमेंट लेके मैं निकल पड़ा वापसी के लिए। यहाँ के हॉस्पिटल की ये बात अच्छी है कि हर जगह आपको सैनिटाइजर और मास्क जो है फ्री मिलेंगे। यहाँ से आप मास्क उठाएं और पहन लें, हर जगह से आपको ये चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। देखें हर 10-15 फीट के बाद ये हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ है, ये देखिए। Okay, good. Mr. Malcolm. अब यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन में आके बैठा था ताकि एम्बुलेंस उठा के घर पे ड्रॉप कर दे। अभी मैं 5-6 मिनट बैठा ही था तो एम्बुलेंस वाला आ गया। तो जनाब मैं जा रहा हूँ वापस एम्बुलेंस पे बैठने के लिए। तो आज की जो एक्सरसाइज वगैरह थी, आज का जो सेशन था वो हो चुका है और मैं अब स्लो बाहर जा रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए। तो ये हमारी एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस पे जाएंगे। आई थिंक ये नहीं है, इसके पीछे वाली है। हाँ इसके पीछे वाली है, वो है सामने, ये नहीं है। हाँ ये है ब्लू वाली, जिसके आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ, ये वाली है। हम 3 लोगों को उसने छोड़ना था और बारी बारी सबके नाम ले रहा था। तो फिर हम निकल पड़े वापसी के लिए। अब क्योंकि हॉस्पिटल से सबसे करीब मेरा ही घर पड़ता है तो हमेशा मेरा ही नंबर आता है मुझे ड्रॉप करके, उसके बाद दूसरों को ड्रॉप किया जाता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी। खैर यहाँ पे हम सबको वो एम्बुलेंस के अंदर सवार कर रहा था तो मैं भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो हमारा नंबर आएगा तो मैं भी सवार हो जाऊंगा। Yeah. That's laughable. Even in my country, I don't do. Yeah. But it's hard. It's hard. For this amount of money, yeah, I'm not burning my brain for this Yeah. points. Yeah. When they something like 10 years, I don't know how much they own as a bed. My case of my wife, she's a physiotherapist. She went 3 years to the uni and she had a debt of 67,000 pounds. That's a student loan. If I do this job from the beginning, say we just kind of good. Kind of good. For the effort. I understand completely. I have to treat human beings when I do UK. If I do 6,000 pounds a month as a bed surgeon, I don't care. Treating 1 or 2 or 3 human patients. Yeah, but if I'm on तो जनाब वापसी एम्बुलेंस मुझे ड्रॉप करके चली गई। मैं 9 बजे निकला था और कोई 12 बजे मैं वापस घर आ गया था। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है।